नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे अपठित गद्यांश का। अपठित गद्यांश के अंतर्गत हम एक पद में, इसके बाद पूर्ण वाक्य में और जो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर है उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम गद्यांश को समझेंगे और उसके बाद हम वहाँ से जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले जो गद्यांश है वो है पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे। पूरा का मतलब होता है पहले, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में, एका निर्धना एक निर्धन वृद्धा स्त्री निवसत एक वृद्ध महिला रहती थी। पहले किसी गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। तस्याह तस्याह यानी उसकी, एका एक, दुहिता विनम्रा मनोहरा चासे। दुहिता का मतलब होता है एक लड़की, और वो कैसी थी? विनम्र और मनोहर थी। एकदा एकदा यानी एक बार, माता माता ने बोला, स्थाल्याम मतलब थाली में, तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रख करके, पुत्रिम आदिदेश पुत्री को बोला। चावलों को थाली में रखा और अपनी लड़की को बोला कि सूर्या तपे यानी इस सूर्य की धूप में, जो सूर्य की जो गर्मी है उसमें, तंडुलान इन चावलों को, खगेभ्यो रक्ष जो पक्षी आएंगे उनसे रक्षा करना। किंचित कालादनंतरम, किंचित का मतलब होता है कुछ समय के बाद, अनंतरम यानी बाद में, कुछ समय के बाद में, एको विचित्र काका एक जो विचित्र कौवा है वो समुड्डी यानी उड़ करके, तस्याह समीपम आगच्छत उसके पास आ गया। कहाँ पर? जहाँ चावलों को रखा था। तो ये गद्यांश का अर्थ है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर कैसे बनते हैं आइए हम उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पद में हमको उत्तर देना है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना का न्यवसत यानी पहले किसी गांव में कौन निर्धन रहती थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे गद्यांश में, तो ये यहाँ पर हमको मिलेगा कि पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री रहती थी, है ना। तो आंसर हो जाएगा वृद्धा स्त्री। दूसरा क्वेश्चन है, बालिकायाः समीपे समुड्डीय कः आगच्छत यानी बालिका के पास में उड़ करके कौन आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं गद्यांश में, तो एको विचित्र काकः समुड्डीय तस्याः समीपम आगच्छत। तो उत्तर हो जाएगा विचित्र काकः। ये हमको एक पद में देना है इसलिए हम विचित्र काकः यहाँ पर आंसर करेंगे। आगे देखते हैं, ये आंसर भी है यहाँ पर। आगे है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है हमको। पूर्ण वाक्य में हमको क्या है, देखिए क्वेश्चन समझते हैं। एकदा माता स्थाल्याम कान निक्षिप्य पुत्रिम आदिदेश। एक बार माता ने थाली में क्या रखकर पुत्री को आदेश दिया। तो यहां पर देखते हैं गद्यांश में कहाँ मिल रहा है हमको। देखिए ये यहां पर आएगा, एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रिम आदिदेश। ये हमको पूरा लिखना है क्योंकि पूर्ण वाक्य में हमको उत्तर देना है। एक बार माता ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया। दूसरा क्वेश्चन है, ये आंसर भी है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है, दुहिता कथम आसीत। दुहिता यानी वो जो लड़की किस प्रकार थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर मिलेगा, दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। जो लड़की थी वो विनम्र और मनोहर थी। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ये व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर है, इनको हम समझते हैं। देखिए, अस्मिन गद्यांशे अव्यय पदम किम। अब ये अव्यय पद, अव्यय ये होता है जिनका विभक्ति वचनों पर कोई किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। अव्यय चाहे एक वचन में हो, द्विवचन में हो या बहुवचन में हो, पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंग में हो या नपुंसकलिंग में हो, वो एक जैसा ही रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अव्यय। सबसे पहले तो हम देख लेंगे यहाँ पर एक ये जो पुरा, पुरा का मतलब होता है पहले, ये भी अव्यय है। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे एकदा, एकदा का मतलब होता है एक बार, ये भी अव्यय है। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाली लाइन में है किंचित, किंचित भी एक अव्यय है। तो यहाँ पर जो अव्यय है वो 3 है। आगे देखते हैं, तस्याह शब्दे का विभक्ति वर्तते। अब ये जो तस्या है इसमें कौन सी विभक्ति है ये हमको देखना है। तो ये जो इसका मूल शब्द रूप है वो है तत्, और ये तत् शब्द का जो है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में चलता है सा ते ता से। किससे चलता है? सा ते ता से। तो ये जो तस्या जो आता है ये पंचमी में भी आता है और षष्ठी में भी आता है। जिस प्रकार से तस्याह ताभ्याम ताभ्या और तस्याह तयोः तासाम, ये पंचमी का एक वचन और
षष्ठी का एक वचन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगला है तंडुलान इत्यस्य शब्दस्य पर्यायवाची शब्द का, जो तंडुलान है इसका एक पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो तंडुल का मतलब होता है चावल, तो यहाँ पर हो जाएगा ओदनानी। क्या हो जाएगा, ओदनानी। ये बहुवचन है तंडुलान, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ओदनानी। आगे देखते हैं, न्यवसत इति पदे कह उपसर्गः लकारश्च। ये जो न्यवसत है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है और कौन सा लकार है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए नी उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर, और लकार जो है, लकार में यदि हम इसको अलग अलग करेंगे तो नी प्लस अवसत इस प्रकार से होगा ये। तो अवसत कौन से लकार का है, तो ये है लंग लकार का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नी उपसर्ग और लंग लकार। यहाँ पर ये आंसर है, ये भी आप देख लेना। ये यहाँ पर पूरे जो वन वर्ड वाले जो है व्याकरण से संबंधित, ये यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने अपठित गद्यांश का अध्ययन किया और उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर एग्जाम में बन सकते हैं उसका अध्ययन किया। व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उसका अध्ययन किया। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।